कि हम उनकी प्रेजेंस में, ये हमारे साथ एक संजोग है जो नहीं हुआ कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रहते, वो मेरे से 250 किलोमीटर दूर रहते हैं। द राइट वे टू टीच पीपल, टीच चिल्ड्रन, कि हम उनकी प्रेजेंस में अपने माँ बाप के पाँव छूएं रोज सुबह उठ के। लेट देम सी व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज अ राइट वे टू टीच पीपल। आप, ये बिजनेस चलता है एडिफिकेशन से, रिस्पेक्ट। आपकी डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट करे, आप उनको सिखाना चाहते हैं, बोल के नहीं सिखाएंगे, बोल के सिखाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा। आप उनकी प्रेजेंस में अपनी अपलाइन की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज राइट वे टू टीच देम कि हाउ टू रिस्पेक्ट। डुप्लीकेशन, आपकी अपलाइन, आपके स्पॉन्सर, उनकी प्रेजेंस में एडिफिकेशन फेल इन वर्बल प्रैक्टिस, एडिफिकेशन सक्सीड इन एक्शन। जो आप सिखाना चाहते हैं वो आपके एक्शन में नजर आए। सपोज गोयनका जी मेरे स्पॉन्सर हैं, इनकी प्रेजेंस में मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हेलो, दैट मैटर्स, दैट मैटर्स। स्टेज से आप बोल रहे हैं कि जी मेरा जीवन बदल दिया जी और ऐसा कर दिया जी, ब्ला 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 ब्ला, 500 बातें, कोई असर नहीं होगा, बिल्कुल असर नहीं होगा। अगर आप उनकी प्रेजेंस में आपके एक्शन जो है वो उस तरह के नहीं है जिस तरह से एक भाव विभोर व्यक्ति के होने चाहिए। यस, हेलो। सो दिस इज द इंडस्ट्री ऑफ पीपल्स, दिस इज द बिजनेस फॉर द पीपल हु बिलीव इन पीपल्स। और 21वीं सदी का जो बिजनेस है, ये प्रेडिक्शन है वेस्टर्न कंट्रीज की, यूरोपियन लोगों की, अमेरिकन्स की, कि आने वाली जो सदी है उसमें कौन लोग अमीर बनेंगे। पिछली सदी में प्रोफेशनल्स ने पैसा बनाया, डॉक्टर्स ने बनाया, वकीलों ने बनाया, इंडस्ट्री के लोगों ने बनाया। इस सदी में कौन लोग पैसा बनाएंगे? वो लोग जिनका बिजनेस लोगों से जुड़ा हुआ है, अम्यूजमेंट से जुड़ा हुआ है, म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, और सबसे मेन बात जो है, जिनका बिजनेस स्टेज से जुड़ा हुआ है। और आरसीएम बिजनेस जो है वो स्टेज का बिजनेस है। और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज, मैक्सिमम पैसा वहां रोल होगा। और आज यूरोपियन और एडवांस कंट्री में रोल हो रहा है उन बिजनेसेस में जो बिजनेस लोगों के साथ जुड़े हुए हैं बिजनेस है। और जो बिजनेस लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जहां आपको रोज अपनी आदत के हिसाब से ही लोगों से, डेली लोगों से इंटरेक्ट करना है, तो आपकी पर्सनैलिटी उस तरह की होनी चाहिए। हेलो। आज तक हो सकता है कि आपका स्वभाव रहा हो कम बोलना, चुप रहना, शर्मीले, संकोची, हो सकता है, क्योंकि पिछली सदी में ऐसा हुआ। धीर, गंभीर, हेलो। पहला जमाना ऐसा था, हस्बैंड वाइफ को कहीं इकट्ठे चलना होता है था उस जमाने में, तो दोनों के बीच में 40 गज की दूरी रहनी जरूरी होती थी। हेलो। होता था ऐसा नहीं? हम तो देखते थे बचपन में अपने पेरेंट्स को चलते हुए, आदमी आगे चलता था और औरत 40 गज पीछे चलती थी, भले पीछे से कोई पकड़ के ले जाए उसको। हेलो। बाप बेटे में बिल्कुल वार्तालाप नहीं होता था। हेलो। बाप का काम था सिर्फ घूरना और डांटना। टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता कैसा होता था? जैसा ईंट और कुत्ते का होता है। टीचर में मतलब डंडा, कि कहीं बाजार में भी दिख गया तो छुप जाओ। हेलो। वो जमाना चला गया। यस, नाउ यू हैव टू चेंज। उस जमाने के मॉडल थे, नाउ दे आर फेल्ड। आज के टाइम में लोगों के साथ जुड़ा हुआ बिजनेस आपको करना है, और हर उस व्यक्ति को जिसको कुछ अच्छा करना है उसको वो काम करना पड़ेगा जो लोगों से जुड़ा हुआ है। और लोगों से जुड़े हुए काम में वो व्यक्ति कामयाब होगा जो लोगों के प्रति केयरिंग होगा, हैप्पी होगा, आउटस्पोकन होगा, कॉम्प्लीमेंट्स, तारुफ, ताल्लुक, प्यार, विश्वास, सहयोग, आदान प्रदान,
सहमत है? नहीं? यस? नो? यस? नो? यस? यू विल हैव टू। जब बदलाव की बात आती है फिर क्या होता है? आप फ्यूचर में जो करना है उसको प्रेजेंट स्थितियों से रोक देते हैं। हेलो, 15 साल की नौकरी में 2500 रुपए से शुरू हो गया, आप 10,000 तक पहुंचे। हेलो, आपको लगता है कि 2 साल में कैसे होगा? अब आपने वाहन बदल लिया है। अब आप सीखने के लिए आरसीएम की एलडीपीसी में आते हैं, ये काम तुरंत हो जाएगा। पॉसिबल है, बहुत जल्दी हो सकता है। उसके लिए जरूरी है कि पहले तो आप विश्वास करें। शुरुआत कहां से होगी? बिलीफ से। पहले तो आपको इस बात से 1000% सहमत होना पड़ेगा कि अगर आप अपने आप को बदलेंगे, अपनी नेचर को, अपनी पर्सनैलिटी को बदलेंगे, तभी कल्याण होगा। यस? विश्वास करते हैं? यस? क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज है, बिलीव। व्यक्ति कभी भी उस सफर को शुरू नहीं करता जिसकी मंजिल पे पहुंचने का उसको विश्वास ना हो। हेलो, यस? व्यक्ति कभी भी उस सफर को शुरू नहीं करता जिसकी मंजिल पे पहुंचने का उसको विश्वास ना हो। 22 तारीख 11:30 बजे मैंने दिल्ली से फ्लाइट ली, रायपुर आया। रायपुर से बस ली, जगदलपुर गया, वहाँ मीटिंग की। वहाँ से फिर रात को बस ली, सुबह रायपुर आए, रायपुर मीटिंग की, सुबह से शाम तक चली। कल रात को फिर बस ली, सुबह यहाँ पहुँचे। और अभी आप लोगों के साथ हैं, रात यहीं गुजरेगी, कल दिन में 2:30 बजे फ्लाइट है दिल्ली की। अब मुझे एक चीज़ बताएं, ये टूर ऐसे ऐसे जो बना, चलने से पहले मेरे को विश्वास था कि ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, तभी मैंने शुरू किया। रात जब हमने बस ली, कहाँ से? रायपुर से। अगर उस बस में बैठने से पहले एक खबर आती आकाशवाणी से कि तूफान की वजह से भुवनेश्वर जाने वाली सड़कों के बीच में जितने पुल थे वो बह चुके हैं। हेलो, सारे पेड़ सड़कों पे गिरे हुए हैं, सारे बिजली के खंभे सड़कों पे गिरे हुए हैं, हाई अलर्ट हो गया है, वायुसेना के विमान ऊपर घूम रहे हैं कि कोई भी चलता फिरता प्राणी नजर आए तो गोली मार दो। हेलो, अगर ऐसी सूचना आती तो रात क्या हम रायपुर से यहां आने की यात्रा शुरू करते? नहीं करते। आदमी उस सफर को शुरू करता है जहां पे पहुंचने का उसको विश्वास होता है, और विश्वास जो है वो बाजार में मिलता नहीं है। वो अपने अंदर 2 स्विच है, ऑन करिए या ऑफ करिए। ऑन करेंगे तो विश्वास हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो जो है वो भी चला जाएगा। और ये आपके हाथ में है, आपको क्या करना है? ऑन करना है। यस? 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 आपको इस बात का विश्वास करना होगा कि बदली हुई पर्सनैलिटी ही इस युग में कामयाब होगी। उसका एक लाभ तो ये होगा क्या कि आप कामयाब हो जाएंगे। दूसरा जो लाभ होगा, आपकी पर्सनैलिटी आपके बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे आप हैं वैसे बच्चे हैं। हेलो, रोल मॉडलिंग। और मेरे हिसाब से आप अपने बच्चों के लिए जो छोड़ के जाने वाले हैं वो बहुत सारा पैसा वो नहीं है, बहुत सारा नाम इज्जत वो नहीं है, वो करैक्टर है जो आपके माध्यम से आपके बच्चों में ट्रांसफर होना है। वो सबसे बड़ा एसेट है जो आप उनके लिए छोड़ के जाएंगे, और आप तय करना है आपको कि आपने उनको के लिए क्या छोड़ना है। क्योंकि यह बड़ी अच्छी सी कहावत है हमारे यहाँ, पूत कपूत तो क्यों धन सेंचे। सुना है आपने? नहीं सुना? पूत कपूत तो क्यों धन सेंचे।
और पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे। बच्चे अच्छे हैं तो पैसा नहीं है तो वो बना लेंगे, बच्चे अच्छे नहीं हैं पैसा कितना भी हो वो खराब कर देंगे। Asset and legacy which you are willing to leave for your next generation is your character, your personality. So hold it with very hard hands. It's a thumb rule. अगर आपको विश्वास है कि आपका बदला हुआ करेक्टर, बदली हुई पर्सनैलिटी ही कामयाब होगी, तो आपको इस दिशा में अब सफर शुरू करना चाहिए। यस करें, शुरू करें। यस, फार्मूला नंबर 1। वाओ वाओ, फार्मूला नंबर 1, आपको संकोच छोड़ना होगा। हेलो, मैं बचपन में अपने एकेडमिक्स लाइफ में बहुत संकोची था। मैं किसी यात्रा पे जाता था, ट्रेन में, बस में, तो मेरी मदर मेरे को बहुत अच्छे अच्छे पराठे बना के देती थी कि रास्ते में खाना। और मेरे को बहुत भूख भी लगती थी, लेकिन संकोची होने की वजह से मेरा बड़ा संकोच होता है कि बस में मेरी बगल में 2 लोग बैठे हैं, मैं अपना थैला खोलूं और खाना शुरू कर दूं। होता ना ऐसा? हेलो। इसलिए वो 15-18 घंटे की यात्रा में करके आ जाता था, वो पराठे घर ही आके खाता था। और अधिकांश और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता था कि मैं अपना थैला नहीं खोलता था, मेरे बगल वाला अपना टिफिन खोलता था, खाता था, मेरे को खुशबू आती थी, बड़ा मन करता था कि मैं भी खोल लूं, पर नहीं खोलता था। आप में से कुछ लोग ऐसा करते हैं। यस, हेलो। एक उदाहरण समझे, ज्यादा अच्छा तो नहीं है पर रिलेट करके देखें। किसी बस स्टैंड से कोई बस जब शुरू होती है, बन के चलती है, हेलो, तो खाली होके नहा धो के खड़ी होती है वहां, हेलो, तो एक एक लोग आके उसमें सवार होते हैं। यस, हर आदमी क्या कोशिश करता है? विंडो के साथ बैठना। नहीं, मान लीजिए उसमें 26 सीटें हैं, 52 सीटें हैं, तो खिड़कियां कितनी होंगी? 26, 2x2 अगर हो तो। हेलो। और आप कॉलेज लाइफ में हैं, मान लीजिए, फीलिंग इन लव, और आप बस में चढ़े, और आप बस में चढ़ के देखते हैं कि 25 सीटों के ऊपर 25 खिड़कियां जो हैं वो ऑक्यूपाई हैं। हेलो। और हर खिड़की के साथ एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई है, और आपका मन है कि किसी के साथ भी बैठ जाऊं, लेकिन सिर्फ एक खिड़की है जहां कोई नहीं बैठा। आपका मन कह रहा कि किसी के साथ बैठूं, संकोच कहता है कि नहीं, इधर बैठ जा। हेलो। और संकोच जीत जाता है और आप अकेले वाली सीट पे बैठ जाते हैं। उसके बाद एक व्यक्ति चढ़ता है, बेहुदा सा, खूबसूरत सा, वो सबसे खूबसूरत लड़की के साथ बैठ जाता है, और आपको लगता है कि आए, इससे अच्छा तो मैं बैठ जाता। आप ऐसे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं भी ऐसा नहीं हूं, पर ऐसा होता है। आपका पड़ोसी है, स्मार्ट सा कपल है, खुश रहते हैं, राइट पर्सपेक्ट है। आप 2 महीने से सोचते हैं कि इसको कहूं आरसीएम के बारे में कि ना कहूं। हेलो। और उस सोसाइटी में जो चौकीदार है वो भी आरसीएम करता है, और एक दिन आपने बहुत साहस किया और उनके घर चले गए कि सर एक बिजनेस मैं कर रहा हूं, आप करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। वो बोले कपड़े वाला? हाँ।
वो तो बोला मेरे को वो लब्बूराम चौकीदार ज्वाइन करा गया परसों। फिर आपको लगेगा यार उस चौकीदार से तो मैं अच्छा था। कहां अच्छे थे? संकोच। आपका संकोच टूटे, आपकी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट हो, बाहर मुखी, हेलो, उसके बहुत सारे मौके हम यहां पैदा करते हैं और इशारे करते हैं इनडायरेक्टली, हेलो, कि मौके का फायदा उठाओ। एक संकोच को तोड़ने के लिए एक बार एक कदम आगे बढ़ाना होता है, फिर जिंदगी में दोबारा वो संकोच कभी पास नहीं आता। लोगों को बुलाया गया, ये डांस करिए यहां पे। आपको क्या लगता है कि ये डांस है, डांस से पैसे मिलने हैं? संकोच टूटना है। कुछ लोग आए, कुछ वहां मुंह में पानी भर के होटल पे जीप चलाते रहे। ये छोटे छोटे इशारे हैं। फार्मूला नंबर 1, अगर आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है तो आपका कोई भी संकोच है, उसको तोड़ने का कोई भी मौका मिले तो मत छोड़ें। हेलो, सीटी बजाना मेरा कोई शौक नहीं है, ये इशारा है कि आप भी बजाइए, संकोच टूट जाए। एक बुजुर्ग महिला एक व्यस्त चौराहे को पार कर रही थी पैदल चल के। हेलो, तो ट्रैफिक पुलिस में जो चौराहे पे कांस्टेबल खड़ा था, उसने देखा कि ये गलत चल रही है लेडी, बहुत बुजुर्ग लेडी थी। उसने सीटी बजाई कि वो रुक जाए। वो नहीं रुकी, उसने फिर सीटी बजाई। वो नहीं रुकी, उसने फिर सीटी बजाई। वो नहीं रुकी, उसने फिर जोर से सीटी बजाई। जब वो नहीं रुकी तो भाग के आया। वो उसने उसको पकड़ा, कहता अम्मा सुनाई नहीं देता, 50 सीटियां मारी मैंने। हेलो, कहती बेटा अब हमारी कोई उम्र है सीटियां सुनने की? कहती वो जमाना चला गया जब हम पहली सीटी पे रुक जाते थे। कम आउट नहीं चलेगा। संकोच। मान लीजिए आप किसी कस्बे में रहते हैं, शहर आपका कम आना जाना होता है और शहर में आपका एक दोस्त रहता है। आप उससे बात करते हैं कि मैं फलां फलां दिन आ रहा हूं, बस स्टैंड से मेरे को मिलना। वो आपको बस स्टैंड पर रिसीव करता है। बस स्टैंड के सामने 2-3 रेस्टोरेंट हैं। रेस्टोरेंट में अमूमन काले रंग का ग्लास लगा होता है दरवाजे पे। हेलो, वो आपको अपने साथ लेके जाता है और वो एक रेस्टोरेंट का काले रंग का जो दरवाजा है उसको खींच के खोलता है और आप अंदर जाते हैं। इडली वड़ा चाय कॉफी आप खाते हैं, पीते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। पहला एक्सपीरियंस आपका। बात खत्म हो जाती है, विदा ले लेते हैं आप लोग। 2 महीने बाद आप अकेले शहर आते हैं। आप उस एक्सपीरियंस को रिपीट करना चाहते हैं और आप वो सामने जो 2-3 रेस्टोरेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। 99.9% आप उसी दरवाजे को दोबारा खींचेंगे क्योंकि उसका संकोच टूट चुका है। बीइंग लीडर आपको वो नहीं, दूसरा दरवाजा खींचना है, दूसरा संकोच तोड़ने के लिए। इस नेचर से उभरे, मुझे तो पसंद नहीं, ये तो बड़ा भद्दा सा लगता है। हेलो,
मैं तो ऐसा ही हूं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक्सप्रेस योरसेल्फ, एक्सप्रेस। असूल नंबर 2, इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, नियम क्रमांक 2, डेली रोज एक स्ट्रेंजर से बात करें, एक ऐसे व्यक्ति से बात करें जो अजनबी हो, पहले कभी ना मिला हो, और हेलमेट पहन के जाएं। क्योंकि अभी तक आपको यही लगता है, अभी तक आपको क्या लगता है कि किसी अजनबी से मैं बात करूंगा, पंगा लूंगा, पता नहीं क्या कह दे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे बहाने, मौके आपको मिलते हैं किसी से बात करने के, लेकिन आप अवॉइड कर देते हैं उनको। हेलो, कहीं भी इंटरेक्शन होती है, यू कैन मूव फॉर दैट। आप कल मोबाइल का बिल जमा करने जाएंगे, लाइन में लगेंगे, एक व्यक्ति आपके आगे खड़ा है, या पैरेलल खड़ा है, उसके पास एक हैंडसेट है बड़ा प्यारा सा। अगर आप पूछेंगे कि वाह कितना अच्छा हैंडसेट है, आज तक नहीं देखा मैंने, कितने का लिया था, वो बताएगा या नहीं बताएगा? उसके बारे में कुछ पूछिए, उसका एक नियम है। किसी के बारे में कुछ भी पूछने का एक नियम है, पहले अपने बारे में कुछ बताएं, अपने बारे में। क्योंकि जब आप अपने बारे में बता देते हैं तो आपको ऑटोमेटिक अधिकार मिल जाता है। क्योंकि अगर आप सीधा सवाल पूछेंगे तो उसको बोलते हैं इंटेरोगेशन, कोई पसंद नहीं करता। आप सीधे किसी को पूछेंगे आप क्या करते हैं, वो पता क्या बोलेगा, तूने क्या लेना है, तेरे को क्या तकलीफ। अगर आप बोलेंगे कि भाई साहब मुझे लगता है कि हम कहीं मिले हैं, एनीवे आई एम सो एंड सो, मैं ये करता हूं, वहां रहता हूं, मैं आपके बारे में जान सकता हूं, ये मेरा कार्ड है। कार्ड देने का मतलब क्या होता है, कार्ड मांगना। अगर आप देंगे तो मांगना नहीं पड़ेगा। हेलो, आपके पास अपना कार्ड होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड। बी ए कार्ड कलेक्टर, बी ए कार्ड कलेक्टर। ठीक, इस फीलिंग से उभरेंगे, अगले को कैसा लगेगा। बी लिटिल बिट अग्रेसिव, प्रोफेशनल। मूव टुवर्ड्स योर गोल्स एंड ड्रीम्स अग्रेसिवली। आप बस में सफर करते हैं, बस में रश है, वो एक स्टॉपेज पे रुकती है, इससे पहले कि उतरने वाले नीचे उतरें, उससे पहले वो ठंडा मूंगफली बेचने वाले चढ़ते हैं। हेलो, है ना। आप मुझे बताएं कि आपको उतरना है तो आपका हक पहले है उतरने का, आपने पैसे खर्च किए हैं। हेलो, वो अनऑथराइज्ड है, हाँ, बट दे डोंट केयर ऑफ योर कंफर्ट बिकॉज देयर फोक्स देयर ड्रीम, उनको बेचना है, दे लव देयर ड्रीम। अग्रेसिव इन प्रोस्पेक्टिंग, मीटिंग पीपल, यू नीड नॉट टू बी अग्रेसिव, उसमें अग्रेसिव होने की बात नहीं है, बट इट इज गोल। आज करना है, आज एक नए व्यक्ति को मिलना है, मिलना ही मिलना है। 100 बहाने हैं। अपने दूध वाले से मिले, कभी नहीं मिले आप, उससे पूछिए कैसे, कितनी पैसे हैं, कहाँ से दूध लाते हो, क्या है, ओपन। अखबार वाले से मिले, पड़ोसी से मिले, कुलीग से मिले, अपने ऑफिस में किसी के पास भी चले जाकर कहें, उसको हेले कहिए कि बड़े दिनों से हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, मैं आपको रोज देखता हूँ, कभी साहस नहीं हुआ कि मैं आपसे बात करूँ, मेरा मन था कि मैं आपसे बात करूँ, आपको अच्छा लगा, क्या लगेगा उसको, खिल जाए, गदगद हो जाएगा, एक आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, ईश्वर को सीधा घंटी बजाएगी कि इस बंदे का ख्याल रखना, ये किसी को पसंद कर गया है। कंप्लीमेंट देना, कंप्लीमेंट। किसी व्यक्ति को आप एडमायर करते हैं। मैं अभी एक ढाबे पे गया,
ये बात J&K में हम टूर पे थे, रुके हम। जैसे गाड़ी रुकी हम निकल के अंदर की तरफ जा रहे हैं। छोटा सा शॉप थी, ढाबा टाइप का। तो लड़का जो उसका मालिक था वो काफ़ी उद्यमी और उत्साही सा है ना, आइए सर, आइए आइए आइए, ठीक ठाक उसका डील डॉल। मैंने उसके बाजू को पकड़ के बोला कि ये बॉडी जो है ये अपने आप ही ऐसी है या बनाई गई है? कहता जी कुछ अपने आप है, कुछ बनाई है। अब इससे वो पुलकित हो गया। उसने खुद टेबल पे कपड़ा मारा, मस्ती में ठंडा ला, तत्ता गरमला, ये कर, वो फुल सेवा, खुश। उसका मैंने कार्ड दिया, उसका ढाबे का नाम है, कहा अच्छा गुड, वेरी नाइस, बड़ी अच्छी लोकेशन है, हम एक बिजनेस कर रहे हैं, क्या है उसमें, प्रोडक्ट है, मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं। वहाँ के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर का मैंने नंबर दिया, आज उसके पास पिकअप सेंटर है। नियम नंबर 3, हर वो सहयोग मांगने से ना कतराएं जिसको आप देने के लिए तैयार हैं। हेलो, मान लीजिए आप किसी का घर ढूंढ रहे हैं, घर नहीं मिल रहा, और गली में कोई आदमी खड़ा भी नहीं है कि जिससे आप पूछें, तो आप अचानक किसी की घंटी दबा दें, तो व्यक्ति बाहर आएगा, मैं भी गुस्से में आए। अगर आप अच्छे से बोलेंगे, आप कहेंगे कि सर मैंने आपको इसलिए कष्ट दिया कि मैं परेशान हो गया था, मेरे को वर्मा जी का घर ढूंढना है, ये सहयोग मांगना है, कतराए नहीं। गेट खोले, दूसरा स्टेप, अगर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति सही है या रिश्ता आगे बढ़े, तो आप कह सकते हैं एक गिलास पानी मिलेगा क्या? आपको क्या लगता है कि वो मना